झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और सीएम पद के इस्तीफे के बाद ही सियासी घमासान मचा हुआ है। सूबे में सत्ताधारी महागठबंधन ने चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है। चंपई 43 विधायकों के समर्थन के सबूत के साथ राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा लेकर गए थे, लेकिन फिलहाल राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस राजनीतिक उहापोह के बीच एक सवाल ये भी चल रहा है कि क्या बीजेपी सरकार बना सकती है। चलिए हम आपको बताते हैं इस सवाल का जवाब। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच राज्य में सत्ता पक्ष के विधायकों को सुरक्षित करने का प्रयास तेज हो गया है। चंपई ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा है। इस तरह की हलचल से सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में कुछ भी हो सकता है, या कहें कि विपक्षी दल बीजेपी कोई खेला कर सकती है। तो क्या वाकई में बीजेपी खेला कर सकती है? इस सवाल के जवाब से पहले राज्य का चुनावी गणित समझना जरूरी है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, यानी बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 41 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। फिलहाल महागठबंधन सरकार के पास 49 विधायक है, लेकिन चंपई ने समर्थन करने वाले 43 विधायकों की ही गिनती करवाई है। इनमें से जेएमएम के 29 विधायक हैं, कांग्रेस के 17 विधायक हैं, एनसीपी का 1 विधायक है, सीपीआई एमएल का 1 है और आरजेडी का 1 विधायक शामिल है। उधर विपक्षी दलों के पास 31 विधायक हैं। इनमें से बीजेपी के पास 26 विधायक हैं, आजसू के पास 3 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल है। आंकड़ों को देखते हुए ये समझ आता है कि अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहे तो उसे दूसरे दल के विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए बीजेपी को 10 और विधायक चाहिए, लेकिन बीच में रोड़ा है दल बदल कानून। यह कानून कहता है कि कोई पार्टी तब तक विभाजित नहीं हो सकती और न ही राजनीतिक गठबंधन से बाहर निकल सकती है जब तक कि उसके निर्वाचित विधायकों में से कम 2/3 इस फैसले के पक्ष में न हो। इसके अनुसार बीजेपी को जेएमएम के 2/3 यानी कम से कम 20 विधायक या कांग्रेस के 2/3 यानी कम से कम 12 विधायक तोड़ने होंगे, जो फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के पास एक और विकल्प है। बड़ी संख्या में बीजेपी अगर विधायक नहीं तोड़ पाती है तो भी एक ऐसा हथियार है जिससे भले ही बीजेपी सीधे सत्ता में न आ सके, लेकिन चंपई सोरेन को भी सत्ता में आने से रोक सकती है, और वो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लागू होने के पीछे एक फैक्टर यह है कि कोई भी दल सरकार बनाने में असमर्थ हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इसके लिए चंपई के समर्थन में खड़े 43 विधायकों में से कुछ विधायकों को तोड़ना होगा, जिससे कि चंपई बहुमत साबित न कर पाए। झारखंड से जुड़ी बाकी खबरें देखें क्विंट हिंदी पर।